हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। सो आज हम ये देखेंगे कि आपका प्लान क्या है और गॉड का प्लान क्या है, यूनिवर्स का क्या प्लान है आपके लिए। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आप जिस पाथ पर हैं और जो आपके लिए डेस्टिनी है उससे अलाइनमेंट में है या नहीं है। तो यहाँ पे दो कार्ड दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ द सन एंड सेकंड द मैजिशियन। दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्टेड, जिससे भी अट्रैक्शन हो रहा हो, जो भी अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, जिससे आप उसे आप अपना पायल मानकर डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए हैं, वहाँ से रीडिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। साथ में मैं पेड प्राइवेट रीडिंग देती हूँ, जिसका लिंक भी, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आपके लिए क्या आप प्लान कर रहे हैं और क्या यूनिवर्स का आपके लिए प्लान है, क्या गॉड का प्लान है आपके लिए और आप उसे अलाइनमेंट में है या नहीं। हेलो पायल नंबर 1। तो जिन्होंने भी पायल 1 को सिलेक्ट किया है, यानी द सन के कार्ड को सिलेक्ट किया है, देखते हैं आप आगे आप अलाइनमेंट में हैं। आपके जो कार्ड्स हैं, क्या आपका प्लान है, क्या यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए, दोनों को हम देखेंगे और देखते हैं। सबसे पहले हम राइडर वर्ड से देखेंगे कि क्या है। लेट्स सी कि ओके, वन मोर कार्ड। सो आपके ये कार्ड्स हैं एंड आई फील कि आप कुछ नया स्टार्ट करने का सोच सकते हैं, कहीं पे अपनी एनर्जीज़ लगा रहे हैं और ऐसा चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, फ्लरिश करना चाहते हैं और क्लैरिटी चाहते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, या फिर फाइनेंशियली अपने एजुकेशन में है अगर आप, तो वहाँ पे भी क्लैरिटी और अच्छी ग्रोथ चाहते हैं। और कुछ लोग एजुकेशन में कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप अकल्ट या मिस्टिज्म या टैरो वगैरह को सीखना भी चाहते हो। अगर आप हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से डील कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप एक अच्छा, ऑल ओवर आप एक ऐसी एनर्जीज़ में हैं जहाँ आप कुछ नया स्टार्ट करके उसे एंड तक ले जाना चाहते हैं और जहाँ पे आप बहुत अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स या गॉड का प्लान आपके लिए क्या है, दोनों अलाइनमेंट में है या नहीं है। आई फील कि आप किसी लेक माइंडसेट में हैं, तो आप उस माइंडसेट से आगे बढ़ना चाहते हैं। आई फील कि आप 10 ऑफ पेंटिकल वाली पोजीशन में पहुंचना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ आपके क्लियर विज़न नहीं है, कहीं पे कुछ निगेटिव पैटर्न है, या जिसकी वजह से आप 10 ऑफ पेंटिकल वाली पोजीशन से ना पहुंचकर 5 ऑफ पेंटिकल वाली पोजीशन में पहुंच जाते हैं, यानी कि लैक माइंडसेट में पहुंच जाते हैं। आप कुछ स्टार्ट भी करते हैं जो 10 ऑफ पेंटिकल वाली पोजीशन में ना पहुंच के, यानी कि एक अच्छी ग्रोथ में ना पहुंच के, वो बीच में ही आपका काम रुक जाता होगा। और वो रुकता इसलिए है, आपके कुछ पर्सनल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, आपके कुछ थॉट पैटर्न ऐसे हो सकते हैं जो आपके, या आपका बिहेवियर ऐसा हो सकता है अपने प्रति, अपने काम के प्रति, जो आपको पूरे वो कंप्लीशन पे नहीं पहुंच पाता है। बीच में काम को छोड़ देना। हम देखेंगे कि गॉड्स, यूनिवर्स और गॉड का आपके लिए ओके।
जस्टिस। इस वाले डेक से आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स आया था, जो मुझे ये दिखा रहा है कि आप कहीं कहीं पे थोड़े से ब्लंट हो जाते हैं, थोड़ी अपनी एनर्जीज़ में, या फिर मैं ये बोलूँ कि आपका नेचर, आप सेम पैटर्न या आपके कुछ ऐसा माइंडसेट हो सकता है कि आप पे कुछ बिलीव सिस्टम हो सकता है जिसके तहत ही आप चीज़ों को करना चाहते हैं। यानी कि मैं ऐसी ही हूँ या मैं ऐसा ही हूँ, मेरा रवैया यही रहेगा और मैं इसी तरह से अपनी लाइफ जीता हूँ। इसलिए आपकी जो 10 ऑफ पेंटिकल वाली पोजीशन है, यानी कि आप एक बड़ी अबंडेंस या बड़ी ग्रोथ और एक हारमोनी वाली चीज़ों को ना देख के आप लेक वाली माइंडसेट में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स या गॉड का आपके लिए प्लान क्या है। तो द बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट, यानी कि जो भी आप करेंगे आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है, एक अच्छी एनर्जीज़ यूनिवर्स भेज रहे हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ मुझे देखने को मिल रही है कि जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो माइनर एनर्जीज़ हैं। मेजर द हाई प्रिस्टस के अलावा आपके कार्ड्स में कोई भी मेजर आर्काना नहीं है, जबकि जब हमने ये कार्ड निकाले कि यूनिवर्स का आपके या गॉड के लिए आपका प्लान क्या है, तो यहाँ पे द हर्मिट, द हैंगमैन एंड जस्टिस, और बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट, जो कि मेजर एनर्जीज़ दिखाती हैं। तो यूनिवर्स आपकी एनर्जीज़ में मेजर चेंज, एक मेजर शिफ्ट लाना चाहते हैं। सबसे पहले वो चाहते हैं कि आप सेल्फ एनालिसिस करें, अपने आप को जाने, अपने अंतर मन को जाने, थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक या आउटर वर्ल्ड से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके खुद की चीज़ों को जाने, और उसके बाद आप अपने आप में एक लाइट, एक एनर्जी महसूस करेंगे। द हैंग्ड मैन से महसूस हो रहा है कि आप अपने प्रोस्पेक्टिव को चेंज लाएं। जैसा मैंने पहले बोला कि ऐसा हो सकता है कि आपका एक सेम पैटर्न है, सेम तरह की सोच है, एक ही तरह का माइंड सेट बोल सकते हैं है आपका। या आप, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ, इसी तरीके का नेचर है, उसमें कुछ चेंज नहीं लाते हैं। तो आपको अपने नेचर, बिहेवियर, माइंडसेट में चेंज लाने की ज़रूरत है। आपका कोई पर्सपेक्टिव हो सकता है, उसे बदलने की ज़रूरत है। और जब आप बदलेंगे, तो जब आप अपने आप को एनलाइट करेंगे, एनलाइटमेंट की तरफ जाएंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, खुद को जानेंगे, खुद की चीज़ों को जानेंगे, तब आपको आने वाले टाइम में आपके लिए एक अच्छी सक्सेस आ रही है, यानी कि लोग भी आपको जानेंगे। सन ऑफ सॉर्ट्स मुझे दिखा रहा है कि आपको एक क्लियर विज़न मिलेगा, क्लियरिटी आएगी, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक क्लियर विज़न नहीं है कि आप एक अच्छी ग्रोथ, अच्छी, जो आपका, जहाँ पे भी आप पहुँचना चाहते हैं या जो भी आप एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, जैसे आप हेल्थ चाहते हैं, जैसे आप एजुकेशन चाहते हैं, जैसे आप अपने रिलेशनशिप चाहते हैं, वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक क्लियरिटी मिलेगी जब आप खुद को जानेंगे, खुद के अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, और उसके बाद जस्टिस आएगा। बट जस्टिस के साथ मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप अपने बिहेवियर में जिस तरह का परिवर्तन लाएंगे, उसी तरह के आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप जितना बेहतर खुद को जानेंगे और जितना बेहतर जान के चीज़ों के तरफ आगे बढ़ेंगे, आपको रिजल्ट भी उसी तरह के देखने को मिलेंगे। एक बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में आगे आने वाले टाइम में। यूनिवर्स की प्लान ये है कि आप अपने आप को जानकर, अपने प्रोस्पेक्टिव को चेंज करके आप आगे बढ़ें, जहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे देखने को। और आपको कहीं पे भी आपको ये महसूस हो रहा हो कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो आपको ये महसूस होगा कि नहीं, चीज़ों में जस्टिस मिलता है, लाइफ इज़ फेयर, हम जैसा करते हैं हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सो ये आपके लिए गॉड का प्लान है। एंड आई फील कि कहीं ना कहीं आप अलाइनमेंट में हैं, जैसा कि हमने देखा था कि हम आप अपने पर्पस के अलाइनमेंट में हैं। बस क्या है कि हमें क्लियरिटी, यूनिवर्स चाहता है कि आप पहले खुद के लिए, खुद के प्रति क्लियर हो, और आप अपने आप के प्रति क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव में चेंज लाने की ज़रूरत है, तब आपको आपके डिज़ायर्ड आउटकम और रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
कुछ गाइडेंस देखते हैं हम आपके लिए। कि आप अपने डिज़ायर्ड गोल तक पहुंचने के लिए क्या करना है आपके लिए। फर्स्ट इज़ वाटर गार्डियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। जैसे कि द हर्मिट में बताया जा रहा है कि आप क्या चाहते हैं, पहले खुद को जानने की ज़रूरत है। एंड एस ऑफ कप भी हमें इमोशंस के बारे में, आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन और इमोशनल फुलफिलमेंट अगर आप चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो सबसे पहले आपको अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको अपने अंतर मन के ओर झांकना पड़ेगा। तो अपने इमोशंस को एड्रेस करना होगा आपको। सेकेंड है स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर। स्टार गेजर एंड सेट योर साइट हायर से मुझे महसूस हो रहा है कि आप माइनर एनर्जीज़ में, मतलब आप छोटे छोटे चेंज, या आपका माइंडसेट छोटी चीज़ों के लिए आगे बढ़ता है, जबकि आपकी एनर्जी में यूनिवर्स को मेजर शिफ्ट चाहिए। यानी कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं वहाँ पे आपको एक, अगर आप कोई रूटीन या शेड्यूल बना रहे हैं तो उसके प्रति आपको दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा। ये नहीं कि आज बनाया कल नहीं, या कल थोड़े दिन बनाया फिर आगे नहीं बढ़े। तो इस तरह की एनर्जी चेंज नहीं चाहिए। यूनिवर्स को आपकी साइड से मेजर एंड बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ चेंज चाहिए। स्टार गेजर के साथ आपको स्टार गेजिंग से कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। एंड आई फील वाटर के साथ, अगर वाटर थेरेपी लेना या वाटर के साथ मैनिफेस्टेशन काम करना, तो आपके एनर्जीज में इमोशनल सेटिस्फेक्शन आएगा, जिससे कि आपका विज़न और आपका प्रोस्पेक्टिव में भी चेंज आएगा। बॉटम ऑफ द डेक में द सन, जैसे कि हमने ये बताया था कि सक्सेस, तो डेफिनेटली फिर आप अपने प्लान जो आप प्लान कर रहे हैं और यूनिवर्स का प्लान दोनों अलाइनमेंट में बहुत बेहतर तरीके से आ जाएंगे। कुछ एंजल गाइडेंस से देखते हैं और फिर आपकी रीडिंग को हम यहीं कंप्लीट करेंगे। नॉट द राइट टाइम, रोमांस, in the near future, if you believe। सो आई फील अगर आपके रिलेशनशिप में या आपके रिश्तों में, वो आपके फैमिली के साथ हो सकता है, इट्स अप टू यू। आपके फैमिली के साथ हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकता है कि आपके अगर रिलेशनशिप में या रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उनके साथ भी आपका एक हारमोनियस रिलेशन आएगा, वो आपको समझ पाएंगे। तो आपके लिए आगे आने वाले टाइम में, अगर आप अपने आप को जानने की, अपने विज़न को क्लियर रखने की कोशिश करते हैं, तो और आप चीज़ों पे बिलीव करते हैं, आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, आपका मनी के साथ एक अच्छा बैलेंस बनेगा, आपका रिलेशन, आपकी हेल्थ के साथ एक अच्छा रिलेशन बनेगा। मतलब हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं उसके साथ एक हेल्दी बाउंड्रीज और हेल्दी रिलेशनशिप आप देखेंगे। So this is all about you, pile number 1, and do like, share and subscribe. Thank you.
हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी द मैजिशियन के कार्ड को सिलेक्ट किया है, देखते हैं आप क्या क्या प्लान है और गॉड या यूनिवर्स का आपके लिए क्या प्लान है। सबसे पहले हम टैरो से चेक करेंगे, राइडर वर्ड से। व्हाट्स योर बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ सॉर्ड्स। वो आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं कि आप सैडनेस, सॉरो, ग्रीफ या कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज से आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाइल्डिश प्लेफुल एनर्जीज में रहना चाहते हैं। आप अपने आपका जो इमोशंस है या जो इमोशनल स्टेट है आपकी, उसको भी आप बिल्कुल जॉयफुल और प्लेफुल एनर्जीज में रखना चाहते हैं। और आप फाइनेंशियल फ्रीडम को भी फुल्ली इंजॉय करना चाहते हैं। आई फील कि आपके बहुत बड़े बड़े गोल्स नहीं हैं, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत बेहतरी से और हर एक मोमेंट को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करना चाहते हैं। फिर वो आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो, इमोशनल फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, कुछ भी हो, आप उसे बहुत अच्छे से इंजॉय करना चाहते हैं। और निगेटिविटी बोल दूं या फिर मैं बोलूं कि सॉरो, ग्रीफ, सैडनेस, इन एनर्जीज़ को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं करना चाहते आप। ना ही अपने आप सैड एनर्जीज़ और कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े या फिर मेंटल केओस, मेंटल सैडनेस, इन सारी एनर्जीज से बिल्कुल आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपका जो पहले माइंडसेट रहा होगा, आप उस माइंडसेट से बिल्कुल अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि पहले आई फील कि 5 मंथ्स पहले आपकी एनर्जीज़ में काफ़ी सैडनेस रहती हो। आप जल्दी से किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ जाना या किसी ने कुछ बोल दिया तो जल्दी से बुरा लग जाना, ऐसी एनर्जीज़ में रहते होंगे। बट अब ऐसा है कि आप चाहते हैं कि आप प्लेफुल एनर्जीज़ में रहें, जॉयफुल एनर्जीज़ में रहें, हर एक चीज़ को इंजॉय करें और छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढना चाहते हैं। देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या प्लान है। आप यूनिवर्स के प्लान के साथ अलाइनमेंट में हैं या नहीं। 2 ऑफ कप्स, बहुत सारे कार्ड हैं, सारे कार्ड नहीं लेंगे। फादर ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है मदर ऑफ कप्स। यहाँ पे कप्स की एनर्जीज वाटर एलिमेंट की बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं। टू ऑफ कप्स आया है, सो यूनिवर्स चाहती है कि आप किसी के साथ भी, आई फील कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो अपने आप में रहने वाली एनर्जीज़ ज़्यादा हैं। अपने साथ ही इंजॉय करना, खुद को इंजॉय करना या खुद के बारे में सोचना,
तो यूनिवर्स चाहती है कि आप, या गॉड ये चाहते हैं कि आप दूसरों के साथ रिलेशन को कैसे अच्छा किया जाता है, या अगर कोई दो लोग होते हैं तो उनके आपसी कैसे अंडरस्टैंडिंग होती है, क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आप जानें। एंजल्स और यूनिवर्स ये चाहते हैं, गॉड यही चाहते हैं, और गॉड का प्लान है कि आप रिश्तों की वैल्यू क्या है और रिश्ते क्या होते हैं इनको समझें। यहाँ पे द हैंगमैन आया है, एंड द हैंगमैन तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रोस्पेक्टिव में चेंज ला रहे हैं, पर अगर आप अपने प्रोस्पेक्टिव में मी और सेल्फ वाली एनर्जीज़ में जा रहे हैं तो आपको मी और सेल्फ वाली एनर्जीज़ में ना जाके कंपेनियनशिप, यूनियनशिप, इन एनर्जीज़ में जाना है। आई फील कि आगे आने वाले टाइम में आपकी जब प्रोस्पेक्टिव में यूनिवर्स आप किसी पर्सन को भेज सकती है आपकी लाइफ में जो आपके प्रोस्पेक्टिव में और चेंज लाएंगे। एंड पेज ऑफ कप्स वाली एनर्जी के साथ मुझे यहाँ पे डॉटर ऑफ कप एंड फादर ऑफ कप वाली एनर्जीज़ भी आई हैं, जो कि ये बता रही हैं कि फिर आपका जो आपकी चाइल्डिश एनर्जीज़ हैं वहाँ से आप एक मैच्योर इमोशनल एनर्जीज़ में जाएंगे, जहाँ पे आप अपने इमोशंस को कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ कितने इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना है, इन एनर्जीज़ को भी एड्रेस कर पाएंगे, इन चीज़ों को जान पाएंगे आगे आने वाले टाइम में। जैसे कि मैंने बोला कि आप कॉन्फ्लिक्ट और क्योर से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस चीज़ों से आगे बढ़ के आपके लिए एक पाथ जनरेट किया जाएगा, जहाँ पे आई फील कि उस रास्ते पे चल के, उस रास्ते पे आगे जाके आपके लिए इमोशनल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा आएगा। आई रियली फील कि यूनिवर्स या गॉड की साइड से किसी को तो आपके लिए भेजा जा रहा है। वो पर्सन आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपको आगे ले जाने में, आपको चीज़ों को समझाने में। आपकी ग्रोथ को लेके। लेट्स चेक मोर। अभी इनसे मुझे इतने ही मैसेज मिल रहे हैं। ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। कुछ लोगों की मुझे लग रहा है कि मैरिज भी हो सकती है, जिससे कि आप एक नई ऐसा होता है ना, आफ्टर मैरिज हम कुछ नई चीज़ों को जानते हैं, रिलेशनशिप की वैल्यू, रिश्तों की वैल्यू को समझते हैं, नई नई जगह जाते हैं, नई चीज़ों को देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। तो ऐसे ही मुझे फील हो रहा है कि आप, कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है, कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो आपको एक अपने इमोशंस को एड्रेस कराना और रिलेशनशिप की वैल्यूज़ को सिखाएगा। इसके साथ ही मुझे महसूस हो रहा है कि आगे आने वाले टाइम में यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने ड्रीम्स और आपकी जो जिस तरह का आप लाइफ जीना चाहते हैं उस तरह के आपको लाइफ पार्टनर मिले। और आपके ड्रीम में ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के ड्रीम्स में उनके लाइफ पार्टनर दिखते हों उन्हें, या कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हों जिन्हें वो पूरा करना चाहते हों। यूनिवर्स की साइड से आपके लिए एक साइकिल का एंड किया जा रहा है और एक नई साइकिल स्टार्ट की जा रही है। दो कार्ड आए हैं, तो मैं दोनों ही कार्ड्स को लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक में मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप हेल्थ रिलेटेड इशू से डील कर रहे थे तो फिर वहाँ पे भी एक अच्छी ग्रोथ आएगी, और आपके जो मतलब आपका ट्रीटमेंट आई फील की एंड होगा, जितना आपने ट्रीटमेंट लेना था ले लिया।
अगर आपके फाइनेंस में आप ग्रोथ चाहते हो तो आप धीरे धीरे रास्ता बनेगा जो आगे बढ़ाया जाएगा आपके लिए। बिजनेस पार्टनरशिप में ऐसे हो सकता है कि आपको कोई पार्टनर मिल जाए। आई फील कि आपको यूनिवर्स के प्लान के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन को थोड़ा और हाई करना है। ऐसा हो सकता है कि आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हो और मी एनर्जीज में चले जाते हो, तो आपको थोड़ा सा अपने वाइब्रेशन को हाई करना है, तब आप आगे बढ़ेंगे। एंड पाइल नंबर 1 के साथ ये था कि उनको मेजर शिफ्ट लाना था। आपको कोई खास मेजर शिफ्ट नहीं लाना है यूनिवर्स के प्लान के अलाइनमेंट में, और यूनिवर्स खुद आपके साथ है। तो थोड़ा सा वाइब्रेशन अपने हाई करने है, थोड़े से अपने प्रोस्पेक्टिव में शिफ्ट लाना है, थोड़ी सी एनर्जीज में चेंज लाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप और यूनिवर्स दोनों एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। एंजल गाइडेंस से देखते हैं और फिर आपकी रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। रिमेन पॉजिटिव। ट्रस्ट। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यू रहते होंगे, तो उनको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, लोगों पे भी, रिलेशन पे भी। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर मिलता हो तो उन्हें जल्दी ट्रस्ट नहीं होता होगा, तो उनको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। बिग हैप्पी चेंजेस। लास्ट। Okay. No. So I feel no, you have to say no to sadness, chaos, और जो ऐसी चीज़ों को आपको ना कहने की ज़रूरत है, लाइक ट्रस्ट इश्यूज़ और केवल खुद के बारे में सोचना। इन चीज़ों को आपको ना कहने की ज़रूरत है। और अगर आप रिलेशंस को या फिर किसी के सपोर्ट को ना कह देते हैं, तो आपको उसको हाँ कहने की ज़रूरत है। तो आगे आने वाले टाइम में बॉटम ऑफ डेक में रिकवरी। सो आगे अगर हेल्थ एंड मेडिसिन गार्डियन भी आया था, तो अगर आप हेल्थ रिलेटेड इशू से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली रिकवरी होगी आपकी। और आपकी ऐसा भी हो सकता है, हाँ, मेडिसिन को भी नो कहने की ज़रूरत है, या आप खुद को ऐसा फील करते हैं कि आप बीमार रहते हैं, तो आप इस चीज़ को नो कहने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू, पाइल नंबर 2। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू।